अंडरस्टूड एक्सेसरी डक्ट्स फंक्शन। अब हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सेसरी ग्लैंड के क्या फंक्शन है, सेमिनल वेसिकल के उसके जो सिक्रीशंस हैं, जैसे कि फ्रक्टोज जो शुगर होती है एनर्जी गिविंग, तो वो एक्टिवेट करती है, प्रोवाइड करती है एनर्जी टू फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी आफ्टर इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। स्पर्म जब मेल आउटसाइड द बॉडी रिलीज करेगा तो उनको मोटिलिटी चाहिए, मूवमेंट चाहिए, तो वो सेमिनल वेसिकल के लिक्विड की वजह से उनमें आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड दूसरा ग्लैंड है, दूसरे नंबर का एक्सेसरी ग्लैंड है मेल का। तो वो क्या करता है, वो ऐसे लिक्विड्स निकालता है जो नरिशमेंट भी देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने के नरिशमेंट देता है और एल्कलाइन लिक्विड देता है। प्रोस्टेट रिलीजेस एल्कलाइन लिक्विड टू द इजैकुलेट। जो भी स्पर्म निकले हैं बाहर उसमें एल्कलिनिटी डालता है और ये एल्कलिनिटी न्यूट्रलाइज करती है यूरिन की एसिडिटी को। ठीक है, यूरिन की भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है, प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी थोड़ी सी एसिडिक होती है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम किसको करता है, एल्कलाइन नेचर के सॉल्ट्स। जो एल्कलाइन नेचर के सॉल्ट प्रोस्टेट ग्लैंड निकालता है, उससे एसिडिटी यूरिन की भी, यानी खुद मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की भी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी। क्लियर? काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, इनहेंसेस मोबिलिटी एंड सर्वाइवल पोटेंशियलिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, ये और कह सकते हैं मोबिलिटी बढ़ाता है और सर्वाइवल पोटेंशियल भी बढ़ाता है स्पर्म का जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में, और ये एक्टिविटी ऑफ एसिडिक फीमेल वेजिनल सिक्रीशंस को भी बैलेंस करता है, प्लस ये लुब्रिकेशन का भी है। ठीक है, ये म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है। काउपर्स ग्लैंड का मेन काम क्या है, बल्बोइरेथ्रल भी बोलते हैं इसको, इट रिलीजेस द लुब्रिकेटिंग म्यूकस। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको ये सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स के फंक्शन? आर द ग्लैंड्स फंक्शन क्लियर टू यू? आरोही, मोनिशा, क्लियर हो गए आपको? ये दोनों डायग्राम बनाने को दिए थे आपको। ठीक है, तो मेल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप यू कैन ड्रॉ दिस बिकॉज इसमें सारी चीजें मार्क है, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड देन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किस तरीके से ऊपर से आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पीछे की तरफ है, फिर दो सेमिनल वेसिकल, दो प्रोस्टेट ग्लैंड, दो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और फिर सेंटर में क्या है, यूरिथ्रा, पीनस दिख रहा है एंड देन ग्लैंड्स पीनस, फोरस्किन एंड टेस्टिस, ये सारी चीजें, यूरिटर्स, ये सारी क्या आ गई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नीचे लेबल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये भी आपको बनाने को बोला था मैंने, दैट इज पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, दोनों तरफ पेयर ऑफ ओवरीज हैं, देन उसके साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले फिम्ब्री है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट क्या है, फिम्ब्री, देन इनफंडिब्यूलम है, फनल जैसा, जैसे फनल का माउथ होता है वैसा कौन सा स्ट्रक्चर है, इनफंडिब्यूलम, देन एम्प्यूला है, एम्प्यूला विल बी अ ट्यूब लाइक थिंग, देन isthmus है, isthmus is horizontal, दिस इज fallopian tube, ऑल थ्री इज fallopian tube, जिसमें isthmus और एम्प्यूला के बीच में फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज isthmus एंड एम्प्यूलरी जंक्शन। मतलब एम्प्यूला, यहाँ पे अगर मैं एक डॉट लगाऊं तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस पोर्शन मिडल ऑफ द एम्प्यूला एंड द isthmus, इस जगह पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होती है फलोपियन ट्यूब के अंदर। यानी एग जब ये ओवरी से इसमें आएगा, फिम्ब्रिये से पकड़ेंगे और एग इतना ऊपर आएगा कि वो इन दोनों के बीच में हो, isthmus और एम्प्यूला के बीच में हो, isthmus और एम्प्यूला के यहाँ सेंटर में हो, जहाँ रेड डॉट लगा हुआ है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। और मेल्स के जो स्पर्म है वो उनको यहाँ तक मूव करके आना पड़ता है। ठीक है, वो यहाँ से इतना ऊपर आते हैं फलोपियन ट्यूब में यहाँ तक, और फिर यहाँ जाइगोट बनता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द
एम्पुलरी isthmus जंक्शन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? इट इज द मिडल बिटवीन द isthmus एंड एम्पुलरी. क्लियर? देन यूट्रस को आप देखोगे तो यूट्रस एक इन्वर्टेड पियर शेप नाशपाती जैसा है. तो इसका बेस तो चौड़ा है. उल्टी नाशपाती, इन्वर्टेड पियर मतलब उल्टी जैसे रखी हो. सीधी तो क्या हो, ऊपर की तरफ उसकी स्टिक होगी और नीचे उसका बेस मोटा होगा. और ये उल्टी तरफ से रखा है. यूट्रिन फंडस क्या है, ब्रॉड है, राउंड है. एंड देन उसका जो नेक है वो क्या है, पतली. तो इन्वर्टेड पियर है आप यूट्रस का स्ट्रक्चर. एंड देन इसमें जो लेयर है, मस्कुलर लेयर जो है यूट्रस की, वो 3 है. सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम, देन मायोमीट्रियम मिडल जो कि हाईली मस्कुलर होती है, एंड एंडोमीट्रियम जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. एंडोमीट्रियम का काम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये शेड होती है, ये बार बार बनती है, शेड होती है. मायोमीट्रियम का काम क्या है, हाँ, और मायोमेट्रियम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन. जब बेबी बाहर निकलेगा तो जो स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी बेबी को बाहर निकालेंगी, दैट इज मायोमेट्रियम की मसल्स. पेरीमीट्रियम आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट. देन सर्विक्स, ये आपको जो नेक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे सर्विक्स कहते हैं. दिस इज नेक लाइक स्ट्रक्चर. ये कैनाल है, बर्थ कैनाल. सर्विक्स इसका यहाँ से स्टार्ट है, देन बर्थ कैनाल है, देन लास्ट पोर्शन जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज वेजाइना. That is what? Vagina. Clear हो गया? Is it clear to you, everyone? Yes, ma'am. This is the thing we have discussed. Male and female reproductive systems. डायग्राम बनाने हैं, फंक्शन लिखने हैं आपको, इसके यही काम था. तो राइट 2 मेजर फंक्शंस, ये भी क्वेश्चन दे रखा है. तो 2 मेजर फंक्शन क्या है टेस्टिस और ओवरी की. टेस्टिस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स थ्रू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. टेस्टिस का फर्स्ट काम तो यही है कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन वन टेस्टिस? क्या आंसर होगा, कल बताया था. एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टोटल? मैम 1 2 3. 1 2 3 तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में होते हैं. और टेस्टिलोक्युलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, 250. तो मल्टीप्लाई करके बताया था ना 750. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टोटल कितने होंगे, 7. और उसमें बहुत सारे स्पर्म्स बनेंगे मिलियंस में. और टेस्टोस्टेरोन भी बनता है टेस्टिस की वजह से. टेस्टोस्टेरोन आल्सो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द टेस्टिस. लेडिक सेल्स बनाते हैं. कौन से सेल्स बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाले सेल्स बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लेडिक सेल्स. ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स. ओवरी क्या करती हैं, ओवरी के क्या 2 काम है, oogenesis करेंगी. दे विल डू oogenesis. ओके, ओवरी प्रोवाइड oogenesis के बाद वो एग देंगी. जैसे कि टेस्टिस स्पर्म दे रहे हैं तो ये एग बनाएंगी और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स बनाएंगे. क्लियर हुआ? दे विल मेक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. ये सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. अगर मतलब एक ट्यूब्यूल को भी काटा जाए तो अंदर से कैसा दिखेगा, ब्रॉडली दिखाया गया है. तो सबसे बाहर तो इसकी जर्मिनल एपिथीलियम है. एपिथीलियम मतलब कवरिंग वाली लेयर हो जाएगी. देन इसके अंदर पहली लेयर आएगी सेल्स की. वो कौन से सेल्स होंगे, स्पर्मेटोगोनियम मतलब मदर सेल्स. अब इन्हीं में मियोसिस होगी. इनमें मियोसिस होगी तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे. सेकेंड लेयर की जो सेल्स के होंगे वो क्या होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस होगी तो वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सर्टोली सेल्स में पूरे अपने हेड को फ्यूज करके रखेंगे. क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या है, नरिशिंग सेल्स है. तो ये बीच बीच में देखो इस वाले नीले वाले स्पर्म ने अपना हेड फ्यूज कर रखा है सर्टोली सेल्स से. थर्ड लेयर में देखोगे जो स्पर्म है उसने अपना हेड किस में फ्यूज कर रखा है, सर्टोली सेल्स. वो नरिशमेंट ले रहा है.
ये इस वाले स्पर्म की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले, इस वाले स्पर्म में अपना हेड क्या कर रखा है, सर्टोली सेल में फ्यूज कर रखा है। ये भी सर्टोली सेल है, ये भी सर्टोली सेल है, ठीक है। दिस इज सर्टोली सेल, देखो इसे मार्क कर रखा है, तो ये दोनों सर्टोली सेल्स हैं, बीच बीच में ये भी सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्पर्म्स जो बन रहे हैं ये अपने हेड्स को सर्टोली सेल्स में फ्यूज रखते हैं, क्लियर, ताकि वो नरिशमेंट लें। और इनकी Yes, ma'am. पहले तो इनकी टेल्स नहीं बनी हुई होती, धीरे धीरे इनकी टेल्स बनने लगती हैं, ये डिफरेंशिएट होने लगते हैं, और लास्ट में कौन से सेल्स बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। Spermatozoa. पहले क्या होते हैं ये, पहले ये होते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से ये क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स की कोई टेल नहीं होती, पर स्पर्मेटोजोआ की क्या होती है, टेल्स होती है, दे कैन मूव। तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, क्लियर। अब ये पॉइंट्स मेरे लिए कोई भी पढ़ो, एक बच्चा पढ़ो ये पॉइंट्स सारे, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आरोही, मोनिशा, कोई भी एक बच्चा पढ़ो इन पॉइंट्स को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपका सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक प्रैक्टिकल भी है, इसमें आप टेस्टिस की स्लाइड देखते हो और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो, यू राइट द ऑब्जर्वेशंस। ये 12th का एक प्रैक्टिकल भी है, तो इसके पॉइंट्स पढ़ो, कोई भी एक बच्चा पढ़ो। एनी वन ऑफ यू रीड, क्योंकि इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए, इस वजह से आपको भी पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीड करो। Structure of seminiferous tubules. Seminiferous tubules are found in the testicular lobules and are highly coiled structures. It is here that the production of sperms in the testes occurs. Each of the seminiferous tubule has a lining of germinal epithelium. On the inner side, it is lined by two types of cells, Sertoli cells and spermatogonia. Spermatogonia, they are the male germ cells that produce the primary spermatocytes through the process of meiotic divisions. The primary spermatocytes furthermore undergo meiotic division for the formation of secondary spermatocytes and ultimately spermatids. Later on, spermatids metamorphosize into the male gametes termed as spermatozoa. Sertoli cells are referred to as nurse cells of the testes. It is because they nourish the germ cells. Just adjacent to the seminiferous tubules, they are large polygonal cells referred to as Leydig cells or interstitial cells which secrete testosterone, the male hormone. सही है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं और यहीं पे स्पर्म बनते हैं। क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क का, व्हाट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस, किस साइट में टेस्टिस के अंदर किस जगह पर स्पर्म बनते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। योर आंसर विल बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, Seminiferous tubules. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे बताया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैज अ लाइनिंग ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर ऐसी लेयर का वो बना हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कि वो उसमें जर्म सेल है, जर्मिनल एपिथेलियम है, लेयर है जर्म सेल्स। उन जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। उन जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं और सर्टोली सेल्स बोलते हैं। दो तरह के सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, स्पर्मेटोगोनियम जिनमें मियोसिस होगी, मियोसिस 1 भी और मियोसिस 2 भी, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद तो वो क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। मियोसिस 1 के बाद बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और मियोसिस 2 के बाद वो स्पर्मेटिड बन जाए और फिर स्पर्मेटिड लेटर ऑन मैच्योर हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल्स इस पूरे प्रोसेस के दौरान नरिशमेंट देते रहेंगे, ये नर्स सेल्स हैं टेस्टिस।
बिकॉज नरिशेज द जर्म सेल, क्योंकि जर्म सेल इतना सारा काम कर रहे हैं तो उनको नरिशमेंट देने का काम सर्टोली सेल्स का है। और जस्ट एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये इनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन बनाना, मेल हार्मोन बनाना। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम दिया रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछ रखा है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है और उसके प्रोसेस समझाओ। तो इसको भी पढ़ो। अनुष्का तुम पढ़ो उसको, सॉरी आरोही, आरोही तुम रीड करो इसे। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? आरोही रीड करो। What happened? Any problem in your audio? Arohi, are you there or not? Write in the chat. If you don't want to read, write in the chat. What happened? Arohi, are you there? Are you there? Monisha, you only read. Monisha? Ma'am, question number 6. Yes, question number 6. The phenomena of sperm production from the immature germ cell in males is termed as spermatogenesis. The Okay. process occurs in the seminiferous tubules. Yes, the phenomena of sperm production from the immature germ cells in males is called spermatogenesis. Immature germ cells यानी कि sperm mother cells या spermatogonia से sperms बनना, पूरी प्रोसेस, meiosis 1 भी होगा, meiosis 2 भी होगा और ये seminiferous tubules में होगी। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? spermatogenesis। क्लियर? आगे पढ़ो। In this process पढ़ो, रीड करो। In this process, a diploid male germ cell or spermatogonium enlarges in size for the formation of a diploid primary spermatocyte, which in turn goes through the first meiotic division of meiosis 1. The division is a reductional division for the formation of two equal haploid secondary spermatocytes, each of which further undergoes second meiotic division or meiosis second for the formation of two equal haploid spermatids. Subsequently, four haploid spermatids are formed from a diploid spermatogonium. The spermatids hence produced alter to form spermatozoa sperm through the process of spermiogenesis. ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया इनलार्ज हो जाता है साइज में। मतलब किसी सेल को बहुत सारे सेल्स बनाने हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन करनी है, उसे सेल डिवीजन करना है। और स्पर्मेटोगोनिया को कौन सा टाइप का सेल डिवीजन करना है? मियोसिस करना है। तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? ग्रोथ। स्पर्मेटोगोनिया के प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनियम जो होगा मदर सेल, वो पहले क्या करेगा? ग्रो। इसीलिए सबसे पहले लिखा है इन दिस प्रोसेस अ डिप्लॉयड मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया इनलार्ज हो रहा है साइज में, इज ग्रोइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और वो जब वो इनलार्ज जाता है तो उसका नाम क्या रख देते हैं हम? डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जिस सेल को मियोसिस, जिस सेल में मियोसिस 1 होगी उस सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, which in turn goes through the first meiotic division। उसमें कौन सी डिवीजन हो जाएगी? मियोसिस 1, फर्स्ट meiotic division। तो क्वेश्चन आ जाएगा, which cell undergoes first meiotic division during spermatogenesis? कौन सा सेल फर्स्ट meiotic division करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान? तो आपका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन हो, स्पर्मेटोगोनियम,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स। तो इनमें से कौन सा सेल है जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कर रहा है? Which cell is undergoing meiotic division? Spermatocyte. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो मियोसिस 1 कर रहा है। दिस डिवीजन इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ये रिडक्शन डिवीजन है। तो डिप्लॉइड से यहाँ पर क्या बन जाएंगे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनेंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे, उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा होगा। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 23 पेयर नहीं होंगे, सिर्फ 23 होंगे दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा से मियोसिस 2 करेगा, ठीक है। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल डू अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन और मियोसिस 2, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये भी 2 और नए सेल्स बनाएगा जिसे बोलेंगे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। इट विल फॉर्म 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। सो अगर क्वेश्चन आ जाए विच सेल्स रिजल्ट इनटू द स्पर्मेटिड्स, कौन से सेल होते हैं जो रिजल्ट करते हैं स्पर्मेटिड्स बनाने में? विच डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स, विच सेल डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स? और इसमें ऑप्शन आ जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? कौन से सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स करते हैं डिवीजन और वो बन जाते हैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन जाते हैं। तो क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने थे? 2, तो फाइनली कितने स्पर्मेटिड मिलेंगे? 4, क्योंकि दोनों से कितने बनेंगे? 2-2 बनेंगे, तो 2 2s are 4। तो फाइनली वी गेट 4 spermatids. Subsequently 4 haploid spermatids are formed from the diploid spermatogonium. The spermatids hence produced alter to form spermatozoa, sperm through the process of spermiogenesis. और जैसे जैसे वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, स्पर्मेटिड सर्कुलर सेल होते हैं, पर जब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं तो उनमें धीरे धीरे टेल आ जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस को अलग नाम दिया गया है स्पर्मियोजेनेसिस, जो ये लास्ट वर्ड है। The process of alteration या changes of spermatids into spermatozoa that can move, that process of tail formation, head formation, this is spermiogenesis. Clear हुआ? मैम जो स्पर्म बनने की फॉर्मेशन है वो प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड अपना शेप चेंज करता है। एक्चुअली में स्पर्मेटिड भी राउंड होता है, पहले उसकी टेल प्रॉपर नहीं बनती, पर धीरे धीरे जब वो प्रॉपरली टेल ग्रो कर लेता है तब उसे स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और ये लास्ट स्टेप, डिफरेंशिएशन का स्टेप जो है, उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ओके मैम। यानी स्पर्मियोजेनेसिस एक सब स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी फुल प्रोसेस है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या है? स्पर्म्स है। स्पर्म्स बनने से पहले एक सेकंड लास्ट स्टेप होता है स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनना, ठीक है। सेकंड लास्ट स्टेप के स्पर्मेटिड्स तो बन गए 4, अब उन स्पर्मेटिड्स को स्पर्म्स में कन्वर्ट करना है, टेल वगैरह बना के। वो लास्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस तो फुल प्रोसेस है कि how spermatogonia convert into the sperms, but spermiogenesis is the last step in which spermatids convert into sperms. अब 8th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हार्मोन्स का रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने हार्मोन्स पढ़े थे, 11th का हमने रिवाइज किया था, तो हार्मोन्स में हमने LH, गोनेडोट्रोपिन, GnRH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH और एंड्रोजेंस, ये कुछ हार्मोन्स पढ़े थे। एंड्रोजेंस मतलब टेस्टोस्टेरोन होता है,
तो इनका क्या रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस में वो लिखा हुआ है, क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो हमें इनका रोल भी पता होना चाहिए। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्व एज लेडिक सेल्स ट्रिगरिंग हार्मोन, और लेडिक सेल्स फिर अपने हार्मोन्स बनाते हैं एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिक सेल तभी टेस्टोस्टेरोन बना सकता है जब पिट्यूटरी का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस पे काम करे। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नाउ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। अब ये रिलीजिंग हार्मोन है तो ये किस चीज का हार्मोन होगा? मैंने क्या बोला था? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन किससे बनते हैं? पिट्यूटरी से बनते हैं या Hypothalamus. हाइपोथैलेमस में से बनते हैं? Hypothalamus. Hypothalamus. GnRH is a hypothalamic hormone which is secreted at the age of puberty। जैसे ही puberty reach होती है, 12 साल का बच्चा हो जाता है, 13 साल का, तब puberty reach होती है और तब GnRH रिलीज होता है पहली बार। तो ये सबसे पहले पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, देन पिट्यूटरी फिर LH और FSH निकालता है। After the release of GnRH from the hypothalamus, pituitary release LH and FSH. Clear? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, Follicle ma'am. stimulating hormone FSH act on Sertoli cells। Follicle stimulating hormone जो है वो किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पे काम करता है। और तुम्हें पता ही है सर्टोली सेल्स क्या है? नरिशिंग सेल्स हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस यानी लास्ट स्टेप, स्पर्मेटिड्स का किसमें कन्वर्ट होना? स्पर्म से कन्वर्ट होना। ठीक है। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन्स बोलते हैं। ठीक है। एंड्रोजन्स आर टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? जो लेडिक सेल निकालता है वो ट्रिगर करता है इनहिबिन प्रोडक्शन रेगुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना, उसको कब कितनी स्पर्मेटोजेनेसिस करानी है, वो सब कराना किसका काम है? एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का काम है। यानी टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन एक दूसरे के एंटी हॉर्मोन्स हैं। जब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तब इनहिबिन निकलना शुरू होगा ताकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, और जब ज्यादा इनहिबिन निकलना लगेगा तो टेस्टोस्टेरोन निकलने शुरू होगा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एंटी हैं। जैसे आपने पढ़ा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकोज को बढ़ाता है, सॉरी इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है। बढ़ाता है। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन का आंसर पढ़ो मनीषा। रीड द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। Spermiogenesis. It is the phenomena of transformation of non-motile spermatids to mature motile spermatozoa. Spermiation. It is the phenomena which matures spermatozoa and release from the Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubules of the testes. गुड। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल होते हैं, उनकी टेल नहीं होती, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाना, टेल्स बना लेना, मैच्योर मोटाइल कर देना, वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या है? अब ये टेल आ गई है इनमें, तो अब ये रिमूव हो सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन से निकल के जा सकते हैं, सर्टोली सेल से निकल के ल्यूमन में आ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कि अब वो सर्टोली सेल से अपना हेड हटा लेंगे, नरिशमेंट अब लेना बंद कर देंगे और खाली जगह में आ जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेंटर में आ जाएंगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हेड ऑफ द spermatozoa from the Sertoli cells is known as spermiation, and coming in the lumen of the testes के lumen में आ जाए। ओके,
So I am sending Yes, you ma'am. new link because the time is getting over. So you will rejoin the class after some time. Okay. Okay, ma'am.